सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दुनिया इतनी सुंदर है तो दुनिया बनाने वाला कितना सुंदर होगा। हो सकता है ये दुनिया जो है बनाते वक्त खुश मिजाज रहे होंगे, जो इतनी सुंदर हरियाली बनाए हैं और दीवानगी में फूल बनाए होंगे, क्रोध में अग्नि बनाए होंगे और पहाड़, रेत, सूखापन, ये सब तो बदले की भावना में बनाए होंगे, है ना। अगर ये सृष्टि समान रूप में होती तो क्या चलती। सत्संग जी, ये दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हैं, हरियाली या सूखापन, वर्षा, धूप, ठंड, गर्मी, ये ऋतुएं, ये सारे जो है अपने अपने समय पर चलती रहती है। ये कभी समान रूप से नहीं हो सकता। अगर ये समान रूप से रहता तो फिर रचना का मतलब ही क्या रह जाता। ये सृष्टि जो चल रही है, ये चलने का मतलब ही क्या रह जाता जब ये समान रूप से होता। अगर सूरज निकला है तो निकला ही रहे, कभी अंधेरा ना होता। बारिश होती है तो सिर्फ बारिश ही होती रहे, कभी बारिश थमे नहीं। कोई जीव जंतु का केवल जन्म ही होता, कभी मृत्यु नहीं होती। एक बार जो जन्म लिया फिर दोबारा ना मृत्यु होती, तो बोर हो जाते। अगर इसमें बदलाव नहीं होता है तो ये भी ठीक नहीं होता। ये बदलाव ही सृष्टि चल रही है, ये बदलाव ही वृद्धि, उत्पत्ति और विनाश, ये जो कहा जाता है। साथ संगत जी, अगर इस दुनिया में एक ही व्यक्ति सदा अगर रहे तो इसे चलना नहीं, स्थिर, जिस तरह परमात्मा है ये कभी बदलता ही नहीं है। ये तो सृष्टि को इनकी शक्तियाँ से जो चल रही है, जो बनाए हैं, ये जो है सत्संग जी भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये हमारे एक संकल्प मात्र से इस सृष्टि की रचना हुई है। ये जो है सब में मैं हूँ, सब मैं नहीं हूँ। सत्संग जी, मानव मन में जो ख्याल आता है वो भी बदलता है, नहीं तो मानव वृद्धि की ओर नहीं जाते। दुनिया की सुंदर का पता चलता नहीं कि दुनिया कितनी सुंदर है, अगर ये बदलता नहीं तो। जैसे धूप लगती है तो पेड़ के छांव में विश्राम करने के लिए आते हैं, तो वहाँ ठंडक महसूस होता है, ठंडक मिलती है। और गर्मी ठंडक दोनों हैं, तभी तो पेड़ लगाने की चाहत भी होती है। ये वृद्धि होती है कि पेड़ लगाया जाए, हरियाली फैलाया जाए, इससे ठंडक मिलता है, धूप से गर्मी मिलती है। तो सत्संग जी, ये मौसम का बदलाव, ये सृष्टि में परिवर्तन, जो जन्म होता है विनाश होता है, जन्म होता है विनाश होता है, ये सब जो है
यही तो चलना है, चलता रहता है। समय आने पर सब जो है, सबकी ज़रूरत होती है, दोनों है तभी। सत्संग जी कहते हैं कि विकास की तरफ ध्यान होता है जब मनुष्य का सोच विचार बदलता है। मनुष्य के शरीर में जो तकलीफ़ होती है, दुख होता है, उसका भी ध्यान स्वास्थ्य की तरफ होता है। किस तरह से फिट रखे, शरीर को स्वस्थ रखे। जब दर्द होता है तो दर्द से राहत पाने के लिए भी ध्यान आता है कि शरीर में कुछ आराम मिले, राहत मिले, बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो सत्संग जी इस प्रकार रचना कहते हैं कि ये रचनहार इस सृष्टि की जो रचना किए हैं, तो रचना का मतलब ही यही है। एक ही समान, एक ही तत्व से होता है, बड़ा छोटा हो सकता है पर तत्व एक ही। जैसे सोने का जेवर होता है, जो छोटा बड़ा होता है पर सब सोने का ही होता है। और मिट्टी का भी बर्तन बनता है, कुम्हार बनाता है तो छोटा बड़ा बनाता है पर मिट्टी का बनाता है। तो इन सब का जेवर का जो है, जौहरी जो बनाता है, कुम्हार मिट्टी का बनाता है। तो इसका जो है जब जहाँ प्रयोग करना होता है, अपने समय पे, स्थान पे किया जाता है। इसी प्रकार सत्संग जी कहते हैं पूरा जगत में भगवान नहीं, पूरा जगत ही भगवान है। कहा जाता है कड़कड़ में भगवान है, पर ये देखा जाए तो कड़कड़ ही भगवान है। कड़कड़ में भगवान नहीं, कड़कड़ ही भगवान है। और समय स्थान सबका निश्चित है, कब कहाँ किसका योगदान है उस समय पर प्राप्त होता है। सत्संग जी जिस तरह से सूरज का निकलना, धूप, अब गर्मी हुई, धूप लगी तो फिर अब छाँव में जाना है तो वृक्ष होगा तभी तो छाँव मिलेगा, हवा मिलेगी, तो इनकी भी आवश्यकता पड़ी। और सत्संग जी ये संसार में जो कुछ भी है सबकी आवश्यकता समय समय पे पड़ती है, यानी सबका होना जरूरी है। और सत्संग जी ये रचना भी इसीलिए हुई है, रचना एक ही तत्व से हुआ है और ये भी परमात्मा, सब में परमात्मा ही चला रहे हैं। तो सत्संग जी सब परमात्मा से ही चल रहा है। कड़कड़ में जब परमात्मा है तो फिर यहाँ दूरी कब आती है? यहाँ दूरी ही सत्संग जी जो मन में भाव आता है कि यहाँ दो है। तो महापुरुषों ने बताया कि एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अगर एक ही सब है तो दूसरा क्या है? ये दूसरा जो दिख रहा है एक परछाई की तरह है, ये नासवान अभी है, फिर न होने की भी संभावना है। तो सत्संग जी ये सब में एक ही कैसे दिखे? तो सब एक ही रूप में देखने के लिए सत्संग जी सतगुरु कहते हैं कि एक को मानो, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। सिर्फ एक ही है। ये सब जो चल रहा है समय समय पर सबका अपना अपना योगदान जहाँ जहाँ है, जब जब है, ये सब काम आता है। एक कागज का टुकड़ा भी समय पे उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। सत्संग जी ये जो है एक रेत कहा जाए, रेत की भी आवश्यकता पड़ती है, पानी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो हर समय रेत की तो आवश्यकता नहीं पड़ती ना, हर समय पानी की आवश्यकता तो नहीं पड़ती ना। सत्संग जी समय समय हर एक जो दिख रहा है ये सब, अगर कहा जाए कि धूप नहीं
मिलेगा तो सूरज के बिना तो जीवन ही नहीं। तो सूरज सबसे बड़ा भगवान है, सूरज ही भगवान है। अगर सूरज ही मिले, ठंडक नहीं मिले, हवा नहीं मिले, तो फिर लगता है ठंडक ही भगवान है। तो ठंडक मिले, सिर्फ हवा नहीं मिले। साथ संगत जी, ये हवा से ही ठंडक होती है। तो इस तरह से सब जो है महत्वपूर्ण है और सब में एक ही तत्व है, सब एक ही तत्व से बना है। साथ संगत जी, ये सतगुरु के द्वारा जाना जाता है कि सब में एक ही तत्व है। और संसार जी कहते हैं कि जो कुछ भी है तो ही तो है, रचना खूब रचाई है। साथ संगत जी, जो कुछ भी है तो ही तो है। ये जो जहाँ भी है, जो कुछ भी है, ये सब यही है। पर कैसे एक वृक्ष में परमात्मा को कैसे देखा जा सकता है? वृक्ष की पूजा तो लोग करते हैं, पीपल का पूजा करते हैं, एक शमी महाराज का वृक्ष कहा जाता है, उसका पूजा होता है, बट वृक्ष का पूजा होता है, तुलसी वृक्ष का पूजा होता है। इस तरह से शायद नीम का वृक्ष का पूजा होता है। साथ संगत जी, पर वाकई सब लोग इसमें परमात्मा को देखकर पूजा करते हैं या वृक्ष को ही पूजा करते हैं? तो साथ संगत जी, सबका अपना अपना भाव है परमात्मा को प्राप्त करने की, परमात्मा को जाने बगैर जहाँ भी पूजा करते हैं, जाने बगैर करते हैं। अगर जान लेते तो फिर यहाँ इस वृक्ष में चंदन रोड़ी चढ़ाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वृक्ष में पानी डालने की जरूरत है, चंदन की जरूरत नहीं। इस वृक्ष को चंदन की जरूरत नहीं, इस वृक्ष को पानी की जरूरत है, तभी हवा देगा, छाया देगा। इसी प्रकार साथ संगत जी, जब सतगुरु के द्वारा इस रचना और रचनहार का राज का जब पता चलता है, तो साथ संगत जी, ये जीवन भी सहज होता है। जो हमारे अंदर सोच में, स्वभाव में जो बदलाव आता है, इसको हम बहुत बारीकी से समझते हैं कि परमात्मा ने जब कहीं रेत बनाया, पहाड़ बनाया, अग्नि बनाया, तो उस वक्त इनको जो है बदले की भावना नहीं थी, क्यों? उसकी आवश्यकता थी इस संसार में। तो साथ संगत जी, हर मानव के अंदर जो क्रोध होता है, जो धैर्यता होती है, प्रेम होता है, ये विकार होता है, अहंकार होता है जिसको कहते हैं। तो साथ संगत जी, ये सारे जो है सब में लगभग होता है, बहुत कम ही ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा होगा, नहीं तो सब में अहंकार भी होता है। किसी के अंदर ज्ञान ज़्यादा है तो ज्ञान का भी अहंकार है, किसी के पास भक्ति ज़्यादा है तो भक्ति का भी अहंकार होता है। और हर व्यक्ति क्रोध करते हैं। साथ संगत जी, बड़े बड़े ऋषि महर्षि क्रोध में आकर के श्राप दे देते थे, तो किसी ने इस पर विजय प्राप्त नहीं किया, क्रोध को नहीं जीता, क्योंकि ये प्रकृति का जो बना हुआ है, इसको कोई बदल नहीं सकता। समय समय पे ज़्यादा ही सही, थोड़े ही हुआ, लेकिन ये प्रकट हुआ है। इसको समझ करके ही जो अपना जीवन को व्यतीत किया, इसको प्रयोग किया, जो समझ गया कि ये अग्नि प्रयोग में आए। अब अग्नि की आवश्यकता कब है, इस धूप की आवश्यकता कब है, इस ठंडक की आवश्यकता कब है, समय समय है तो आवश्यकता सबकी। हमें ना धूप से कोई शिकायत है, न ठंडक से शिकायत है, क्योंकि ये बना है तो इन सब का भी समय आने पे प्रयोग किया जाएगा। तो साथ संगत जी, ये है सृष्टि की
रचना, और रचना का मतलब यही है कि इसमें जो रचा है तो ये समान रूप में नहीं हो सकता है। तत्व एक ही होगा पर इसमें बदलाव होगा, छोटा बड़ा होगा, हरा पीला होगा, या फिर इस चलने फिरने वाला होगा। तो सत्संग जी, इस रहस्य को सतगुरु के द्वारा ही जाना जा सकता है। सतगुरु के द्वारा जान करके ही हम अपने सोच को भी समझ सकते हैं, विचार को भी समझ सकते हैं। जब तक हम अपने को नहीं समझेंगे, जब तक हम अपने विचार को ही विचार नहीं कर पाएंगे, जब अपने सोच को ही नहीं समझ पाएंगे, कहाँ से कहाँ तक जाता है। अभी यहाँ सोचता है, फिर कुछ क्षण कहीं और सोचने लगता है। तो ये कैसे होता है? ये सब यहाँ भी है, और यहाँ कभी हरियाणा होता, कभी दिल्ली होता, कभी उत्तर प्रदेश होता, कभी उत्तराखंड होता। तो सत्संग जी, ये सब जगह है, एक जगह है स्थिर। ये ऐसा नहीं है कि ये एक जगह है, ये सब जगह है। महापुरुष कहते हैं कि खाली बिन खाली नहीं, सुई धरन कठोर। सुई रखने की भी जगह नहीं है, इस सब जगह है। तो सत्संग जी, आइए हम सतगुरु के द्वारा इस खालिक को, रचनहार को, इस रचना के बारे में समझे, जाने और इसका आनंद उठाए। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।